In this class, we are going to study about taxonomy and also systematics. So, systematics and taxonomy, these are very much similar, but still there are a bit of differences between these two. So, after this class, we are going to use taxonomy and systematics interchangeably. So ये दोनों टर्म्स काफी सिमिलर होते हैं, बट स्टिल इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस एंड व्हाई इट इज occurring. So first of all, we are going to start with taxonomy. सो दिस इज व्हाट टैक्सोनॉमी इज. तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम तीन चीजों की स्टडी करते हैं. एक है आइडेंटिफिकेशन, देन वी हैव क्लासिफिकेशन एंड देन वी हैव नॉमेनक्लेचर. So these are called the steps of taxonomy or steps of systematics which we are going to study later. So identification में क्या होता है कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन में उसे उसके कैरेक्टर के बेसिस पे किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं, एंड देन उसके पहले उसका एक सर्टेन बायोलॉजिकल नाम देते हैं जो कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. दैट इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर और द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. सो उसके बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया जाता है. सो दिस टैक्सोनॉमी, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय डी कैंडोल. So 1813 में डी कैंडोल वाज द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द वर्ड टैक्सोनॉमी. सो इन्होंने ये टैक्सोनॉमी को कॉइन किया था. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, कि हम किस बेसिस पर टैक्सोनॉमी करते हैं या फिर सिस्टमैटिक्स का बेसिक्स क्या होना चाहिए. सो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को हम बहुत सारे बेसिस पर स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स यानी कि उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं, उसके इंटरनल फीचर्स यानी कि एनाटॉमी के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं, उसके सेल के क्रोमोसोम्स के बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं, उसके सेल के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं. तो इन सभी फीचर्स का साथ में स्टडी करने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर या फिर कोई और स्टेप हम टैक्सोनॉमी का परफॉर्म कर सकते हैं. तो वो सारे स्टेप्स वी आर गोना स्टडी लेटर, बट हियर वी आर गोना कंपेयर बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड आल्सो द सिस्टमैटिक्स. सो टैक्सोनॉमी में जो भी फीचर्स है जिनके बेसिस पे टैक्सोनॉमिकल स्टेप्स को परफॉर्म किया जाता है या टैक्सोनॉमिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं, उन सभी को हमें लेटर स्टडी करना है व्हेन वी आर गोना स्टडी अबाउट कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, देन फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी. लाइकवाइज वी आर गोना स्टडी अबाउट अदर टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी. सो टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमें बाद में पढ़ने हैं, बट हियर वी आर गोना कंपेयर इट विद सिस्टमैटिक्स.
सो दिस इज व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो हमने देखा था कि ऊपर वाले केस में दैट इज टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, वो तो टैक्सोनॉमी में भी था, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आया है दैट इज डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स होंगे उनका डिस्क्रिप्शन होगा, उन्हें डिस्क्राइब किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ हैंड्स, सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड दिस सिस्टमैटिक्स, यानी कि इसी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जाता है। दैट इज नॉर्मल टैक्सोनॉमी में डिस्क्रिप्शन इंक्लूड नहीं था, बट इन द सिस्टमैटिक्स डिस्क्रिप्शन हैज बीन इंक्लूडेड। Now there is one very more important point and that is the phylogenetic relationship। तो सिस्टमैटिक्स के अंदर हम ग्रुप्स ऑफ स्पीशीज या स्पीशीज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, और खासकर फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस और मंकीज के जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, लाइकवाइज डिफरेंट स्पीशीज के एंसेस्टर्स सेम थे, बट दे डाइवर्ज्ड फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और आज वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए। सो वो सारे रिलेशनशिप जो कि एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज के बीच में होते हैं, यहाँ पर उन रिलेशनशिप्स को स्पेशली स्टडी किया जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम टैक्सोनॉमी। So this systematic word was coined by Linnaeus। So it was coined by the same person जिसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है लिनाउस के इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज जो उन्होंने बुक लिखा था दैट इज फिलोसोफिया बोटानिका और सिस्टमा नेचर। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी थी लिनाउस ने जिसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। Now the taxonomy was also given by the Linnaeus is also recognized as the father of taxonomy, यानी कि father of taxonomy भी Linnaeus को कहा जाता है, लेकिन जो word है टैक्सोनॉमी वो डी कैंडोल ने कॉइन किया था, लेकिन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी लिनाउस को ही कहा जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमें लिनाउस के बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं, क्योंकि इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत ही पायनियर रोल प्ले किया था। ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इन दिस होल स्टेप्स ऑफ दिस चैप्टर। सो अब हमने देख लिया है कि टैक्सोनॉमी क्या होता है और सिस्टमैटिक्स क्या होता है। नाउ वी विल सी द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ सिस्टमैटिक्स, यानी कि बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो यहाँ के बाद हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। सो दिस वाज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बट इसके बाद हम टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, यानी कि वहां पर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इस स्लाइड के बाद अभी तक हम इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वहां पर हम सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हेन आई से टैक्सोनॉमी इट वुड आल्सो मीन सिस्टमैटिक्स। सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि टैक्सोनॉमी में ये सारे जो स्टेप्स हमने पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड लाइकवाइज डिस्क्रिप्शन, तो ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो हमें अब पढ़ना है। So now we'll study the processes of taxonomy.
सबसे पहला स्टेप जो हम टैक्सोनॉमी में परफॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखें जिसका कि आपने कभी भी कोई फोटो भी नहीं देखा, जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं, तो सबसे पहले आप उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को स्टडी करेंगे ना, कि उसके कितने पैर हैं, कितने सींग हैं, कैसा उसका बॉडी है, क्या बड़ा है, छोटा है, एवरेज साइज का है, क्या वो उसका फीडिंग हैबिट क्या है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, यानी कि उसका जो एक्सटर्नल फीचर है या फिर जो अदर फीचर्स है उस चीज को स्टडी किया जाता है, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। सो कैरेक्टराइजेशन इज स्टडी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने क्या किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद सबसे पहले उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स थे और उसके जो अदर फीचर्स थे या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्हें स्टडी किया जाता है। कैरेक्टराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेप होता है उसमें हमने क्या करना है कि ऊपर में जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया है उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को उससे सिमिलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे ताकि हम दोनों में सिमिलैरिटी या डिफरेंस को एनालाइज कर सके। इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उससे वो मिलता जुलता है या उससे डिफरेंट है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि उसके जो फीचर्स हैं वो किसी और उससे मिलते जुलते से कितने ज्यादा सिमिलर है या कितने ज्यादा डिफरेंट है। सो दैट स्टेप इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। अब अगले स्टेप में क्या किया कि हमने उस ऑर्गेनिज्म को क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या किया जाएगा
कि उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कोई नया ऑर्गेनिज्म है तो उसको एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा, किसके अकॉर्डिंग? रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। नाउ नॉमेनक्लेचर के बाद जो लास्ट स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। यानी कि अब हमने ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को स्टडी कर लिया, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि वो किससे सिमिलर है, किससे कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंट है। उसके बाद हमने उस ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैमल की बात करें तो अगर कोई नया मैमल का डिस्कवरी हुआ है तो मैमल का फीचर होता है कि उसमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी पे हेयर्स होते हैं। मैमल्स आर विविपेरस, दैट इज मैमल्स बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। तो ये सारे फीचर्स के बेसिस पर, ये सारे जो फीचर्स के बेसिस पर हम उस जानवर को मैमल के कैटेगरी में रखेंगे। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल से मिलता जुलता है तो उसके ये तीनों स्टेप्स करने के बाद हम रेप्टाइल्स के कैटेगरी में रखेंगे, लाइकवाइज दूसरे कैटेगरी में रखेंगे उसके फीचर के अकॉर्डिंग। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके फीचर के बेसिस पर किसी एक सर्टेन कैटेगरी में रखना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो अब हम लास्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म जो था उसे एक सर्टेन ग्रुप में रखेंगे, उसका फीचर जिससे ज्यादा सिमिलर होगा उसको उसी ग्रुप में रख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसके बॉडी पे फेदर्स होंगे, वो उड़ सकता है और वो अंडे देता है, तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म को किसके कैटेगरी में रखेंगे? बर्ड्स के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि बर्ड्स में ये तीनों फीचर होते हैं। बर्ड्स उड़ सकते हैं, बर्ड्स अंडे देते हैं, बर्ड्स के बॉडी पर फेदर्स होते हैं। तो उसी सारे फीचर्स को जो हमने यहाँ स्टडी किया था, उसके बाद उसका जो आइडेंटिफिकेशन किया था, देन उसका नॉमेनक्लेचर करने के बाद उस न्यू ऑर्गेनिज्म को हम किसी एक कैटेगरी में रख देंगे। तो अगर उस न्यू ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा फीचर है जो किसी से ज्यादा नहीं मिलता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसी भी नॉन ग्रुप से मिलते ही नहीं है, तो वैसे केस में उस न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि उसके और उसके जैसे जो न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हो सकते हैं उनको उस कैटेगरी में रखा जा सके। यानी कि अगर किसी न्यू ऑर्गेनिज्म में वो फीचर्स हैं जो कि किसी भी और में नहीं है, तो उस न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए एक नया ग्रुप या एक नया टैक्सा फॉर्म किया जाता है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ और 4 प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी करने के लिए हम इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, यानी कि इन चारों स्टेप्स के बाद ही किसी ऑर्गेनिज्म का सारा प्रॉपर्टीज और उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका टैक्सोनॉमी है, वो कंप्लीट होता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टैक्सोनॉमी, और वी कैन आल्सो से दिस एज सिस्टमैटिक्स, क्योंकि सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी हम लोग इंटरचेंजेबली नॉर्मली यूज करते हैं। So now we will study taxonomic categories.
तो अभी तो हमने देखा कि एक नया ग्रुप फॉर्म किया गया, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है? हो सकता है किंगडम हो सकता है स्पीशीज हो सकता है जीनस हो, या हो सकता है फैमिली हो। तो टैक्सोनॉमी जब हम करते हैं, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें बहुत डिफरेंट लेवल्स के ग्रुप्स मिलते हैं, और उन्हीं सारे ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टैक्सा भी कहते हैं, यानी कि वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम वो सारे कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं जो कि टैक्सोनॉमी में आते हैं, दैट इज किंगडम से लेकर फाइलम, उसके बाद जो भी स्पीशीज आते हैं या फिर जीनस, जो भी कैटेगरीज आएंगे, वो सारे स्पीशीज और वो सारे कैटेगरीज हमें पढ़ने हैं जो कि किंगडम से लेकर स्पीशीज के बीच में आते हैं।